Hello, my dear students of class 10th. Today I will teach you topic external emissions and assimilations, Sharks, Horns and कुषाण। विदेशी वाक्यक्रम हुए, वाक्यक्रमों में यहाँ पर जो आए उसमें शाक्य आए, हूण आए और कुषाण आए, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मैंने आपके लिए दिया है हूण आए पहले, फिर कुषाण डायनेस्टी, फिर कनिष्क और फिर एसिमिलेशन। ये सब आपस में इंडिया के कल्चर इन्होंने फॉलो कर लिया और उसे एसिमिलेट कर लिया है, एसिमिलेशन हो गया। इन्होंने भारतीय संस्कृति को ही अपनी संस्कृति में ढाल लिया। कम ऑन पेज नंबर 24। Saks was a warrior tribe of Central Asia which had occupied the entire region of Western Afghanistan and Baluchistan from years. शाक्य एक योद्धा आदिवासी थे जो कि मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के जो पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान है उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। उस समय ये सारे पार्ट भारत के हुआ करते थे, भारत की सीमा में। The Saks came into India through Bolan Pass in around 71 BC. शाक्य भारत में लगभग 71 BC बिफोर क्रिश्चियन एरा ने ईसा मसीह के जन्म से पहले 71वीं ईसा पूर्व में यहाँ आए, इसे बोलन दरिया से। इन द रामायण एंड द महाभारत शाक्य colonies have been mentioned along with the Kambos and the Yavans। उस समय भी रामायण महाभारत के काल में इनका जिक्र किया गया है, कंबोज और यावंश के नाम से। In the writings of Kalkacharya, invasion of Shakya upon India has been described। कालकाचार्य के द्वारा शाक्यों के आक्रमण के बारे में वर्णन किया गया है। In which they have been addressed as Sagapur, Sakatlan। उस समय इनको शाक कबीले का बताया गया था। They established the Shak rule in सौराष्ट्र by occupying Hindu region। इन्होंने यहाँ पर अपना नियंत्रण सौराष्ट्र के माध्यम से सिंधु घाटी क्षेत्र में किया। It is clear from the excavated coins, जो खुदाई में हमें सिक्के मिले हैं, excavated खुदाई में, उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। और जो शिलालेख मिले हैं, इधर one of their branches established its domination in Uttarapath and Mathura, and with passage of time they spread in Avanti, Saurashtra and Maharashtra। और उसके बाद जो हमें शिलालेख मिले हैं उनसे यह भी जानकारी मिलती है कि उन्होंने डोमिनेशन अपना वर्चस्व उत्तरापथ में, मथुरा में और समय के साथ साथ अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी ये फैल चुके थे। अर्थात इनका जो साम्राज्य था काफी बड़ा हो चुका था। Maps and Ajais have been among the Saks ruler of Takshila। तक्षशिला के दो शासक हुए जिनके नाम माप्स और अजेस थे। The Shaka power was demolished by the Pallavas in तक्षशिला। तक्षशिला के जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा शाक्यों की शक्तियों को ध्वस्त कर दिया, एबोलिश्ड, समाप्त कर दिया। Hamansa and Harban were the initial Sak Kshatriyas of Mathura। हम्मसा एंड हगन ये आरंभिक मथुरा के क्षत्र हुआ करते थे, शाक वंश। इन सिंघा श्रीशन एडिक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मथुरा। एक मथुरा से हमें शिलालेख से जानकारी, मथुरा के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि द लेटर शाक किंग राजगुल हैज बीन कॉल्ड महाक्षत्रप, कि शाक वंश का एक राजगुल नाम का शासक था, उसे महाक्षत्रप कहा गया। The Shaks of Mathura had expanded their empire up
टू ईस्टर्न पंजाब। शाक्य जो मथुरा के थे उन्होंने अपना साम्राज्य पूर्वी पंजाब तक फैला रखा था। द कुशान्स डेमोलिश्ड द शाक्य पावर ऑफ मथुरा। शाक्यों ने कुषाणों ने मथुरा में इनकी शक्तियों को छीन कर दिया। टू रूलर्स ऑफ छत्र डायनेस्टी ऑफ द शाक्स नेमली भूमक एंड नापाल आर फेमस। इस वंश के दो शासक फेमस रहे हैं, भूमक और नापाल। These Shaks rulers annexed several regions from the Satavahan। इन शाक के शासकों ने बहुत सारे क्षेत्र सतवाहन वंश से छीन लिए थे। एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात। और इन्होंने अपना साम्राज्य महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात में स्थापित कर लिया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ नापन के शासनकाल में इंडिया हैड कॉर्डियल ट्रेड रिलेशंस विद वेस्टर्न कंट्री। भारत के विदेशियों के साथ पश्चिमी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड जोगला तांबी। और जोगला तांबी नाम की जगह है, वहां खुदाई हुई, उसमें जो सिक्के मिले उनसे हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। दैट नाहपन was defeated by गौतमी पुत्र सतकर्णी। कि नाहपन को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित किया था। इन नासिक रॉक एडिक्ट गौतमी पुत्र सतकर्णी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द डेस्ट्रॉयर ऑफ छत्रास डायनेस्टी। और जो हमें शिलालेख मिले हैं उनके माध्यम से, जो नासिक में मिले हैं, उनसे जानकारी मिलती है कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था उसने क्षत्रप वंश को नष्ट कर दिया। किंग चार्सन who established the Shaka dynasty in Ujjaini is mentioned among the Shaka rulers of Ujjaini and Kathiawar। और ऐसी जानकारी जो शाक वंश की उज्जैन में वर्णन किया गया वहां से मिली है कि शाक रूलर उज्जैनी और काठियावाड़ के शाक जो शासक थे वो उज्जैनी में भी थे और काठियावाड़ में थे। इन देयर एडिक्ट्स, इन शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है सिक्कों से कि द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी हैड यूज्ड द शाक एरा। कि इस वंश के जो शासक थे वो शाक एरा को मानते थे। चार्चर ग्रांडसन रुद्रमन was an important ruler। जो चार्टसन पोता था रुद्रमन, वह महत्वपूर्ण शासक रहा है। We find information about him from जूनागढ़ एडिक्ट। और इस सब की जानकारी हमें उसके बारे में जूनागढ़ शिलालेख मिलती है। रुद्रमन्स एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू ईस्ट वेस्टर्न मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती रिवर, मारवाड़, इंदुज वैली, नॉर्दर्न कांगो एंड विंध्या माउंटेन रेंज। और रुद्रमन का साम्राज्य पूर्व पश्चिम से लेकर मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी और उत्तर में कांगो और विंध्या पर्वतमाला तक फैला हुआ विंध्याचल। It is noticed from the excavated points that Charsan dynasty and in 305 CE। ऐसी जानकारी मिलती है 305 ईस्वी में चार्सन वंश खुदाई में जो जगह मिली है सिक्कों से कि उसका अंत हो गया। अब अगली एक जाति आई, नेक्स्ट खून आई। खून वाले बार्बरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, ये भी मध्य एशिया से आए थे और ये बड़ी ही जंगली जाति मान लीजिए, असभ्य कह लीजिए, बार्बरिक। कि जस्ट लाइक द शाक्स, ये भी शाक्यों के समान थे। एंटर इनटू इंडिया फ्रॉम इट्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। और इन्होंने भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया। दीज वर आल्सो कॉल्ड एज दैत्याल। और ये इतने लंबे चौड़े शरीर आकार हुआ करते थे कि वो दैत्य भी कहा गया है। फर्स्टली दे invaded India during the reign of स्कंदगुप्त in around 458 CE। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम इन्होंने भारत में
आक्रमण 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया, इन विच दे वर डिफीटेड, जिसमें ये पराजित हो गए। विद लैप्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, अ चीफ नेम्ड टोरामन destroyed गुप्ता एम्पायर, टोरामन नाम का शासक था, उसने गुप्त वंश को नष्ट कर दिया, एंड गेट द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज बाय ऑक्युपाइंग कंट्रोल अपॉन पंजाब, राजपूताना, सिंध एंड मालवा। और फिर उसने पंजाब, राजपूताना, राजस्थान कहा जाता है, सिंध और मालवा पर अपना नियंत्रण करके महाराजा अधिराज की उपाधि हासिल कर ली। Toraman's son Mirkulas regained from 510 CE and Siligurt was his capital। और अब जो मीरकुला था उसका शासन 510 से लेकर के सिलिकोट था, उसकी राजधानी सिलिकोट थी। मारिबुल hated the Buddhist भिक्षुस। मारिबुल जो था वह बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था। He destroyed various Montessori, उसने बहुत मोंटेसरी कहते हैं बौद्ध विहार, उसने बहुत सारे बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया था। एंड स्तूप्स को मालवा किंग ऑफ यशोधर्मा डिफीटेड हिम, मालवा का राजा यशोधर्मा था, उसने इसे पराजित किया। आफ्टर बीइंग डिफीटेड ही वेंट अवे टू कश्मीर, और यहाँ से पराजित होने के बाद वह कश्मीर चला गया था। एंड एस्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर देयर, और वहाँ उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द हुन्स, हुनों के आक्रमण के बाद द गुप्ता एम्पायर केम टू एन एंड, गुप्त वंश का अंत हुआ। एंड द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड, और भारत की जो राजनीतिक एकता थी वह भी क्षीण हो गई। द कंट्री वाज अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल पार्ट, और फिर यह छोटे-छोटे हिस्सों में बंट गया। नेक्स्ट कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश। कुषाण आर आल्सो नोन एज युएजी या तोसारियंस। कुषाणों को भी युएजी या तोसारियंस के नाम से जाना जाता है। युएजी ट्राइब वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, और ये 5 हिस्सों में बटी हुई थी युएजी। वन ऑफ दीज ट्राइब्स रूल्ड अपॉन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इनमें से कुछ ने भारत के कुछ हिस्सों में शासन किया। कुजुला, कार्फिशिस। He established the glory of a tribe, उसने अपने आदिवासियों के मर्यादा या शान स्थापित की। He marched southern अफगानिस्तान, वह दक्षिणी अफगानिस्तान में उसका विलय हो गया। काबुल, कंधार एंड पार्ट ऑफ द परिता इन हिज एम्पायर, he also adopted Vedic religion, और अब इसने यहाँ का वैदिक धर्म अपना लिया। बीमा कार्फिशिस सेकंड, He ruled upon a large part of India, उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। He was the follower of Shiv, वह शिव शबलाय का अनुयायी था, भगवान शिव को मानने वाला था। और some of his coins, उसके कुछ सिक्कों पर, कुछ तस्वीरों पर हमें जानकारी मिलती है। त्रिभुजा, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्म ग्रह, प्रोटेक्टर ऑफ नाडी, जो नंदी का संरक्षक लॉर्ड शिवा, इज इंस्क्राइब्ड, ऐसे हमें चित्र मिलते हैं। ही सर्कुलेटेड गोल्डन कॉइन्स इन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया, भारत में पहली बार उसने अपने नाम से भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, प्रचलन में लाया था। नेक्स्ट आता है लास्ट कनिष्क। He is regarded as one of the important rulers of India, वह भी भारत के प्रमुख शासकों में आता है। According to the tradition, परंपरा के अनुसार, fourth Buddhist council was held in Kundalawan of Kashmir under the presidency of Acharya Parashvar in Kanishka's time। कनिष्का के शासन काल में हमें जानकारी मिलती है कि बौद्धिस्ट का चौथा सम्मेलन कुंदलावन कश्मीर में हो रहा था। His first capital was पेशावर, और इसकी पहली राजधानी पेशावर थी जो आज पाकिस्तान में है। एंड his second capital was मथुरा, और दूसरी राजधानी इसकी कनिष्क की मथुरा थी। He enforced
a new era in 78 C which is renowned in the name of शाक एरा। फिर उसने एक शाक एरा बनाया और उसको उसके नाम से शाक एरा के नाम से जाना जाता है। कनिष्क conquered कश्मीर, कनिष्क ने कश्मीर पर विजय हासिल की and populated town named कनिष्कपुर over there और एक प्रसिद्ध नाम से जाना जाता था कनिष्कपुर के नाम से वहां पर। He also gained victory upon Kasdan, Yargan and Khotan और उसने इन जगहों पर भी विजय हासिल की। खोटान यह चीन में आती है जगह, चाइना में। A gold coin which has been excavated from Mausan, Bogra, contains a standing statue of Kanishka in Kathmandu। खुदाई में हमें कुछ सिक्के मिले, बोरा से उनसे जानकारी मिलती है, कनिष्क की उस पर एक खड़ी हुई फोटो है। Another statue of Kanishka has been found in Mathura, एक दूसरा इसका स्टैचू हमें मथुरा से मिलता है। In this statue he is wearing a robe up to his knee, वह एक पोशाक ऊपर से लेकर नीचे तक, घुटनों से नीचे तक पहना के, हैवी बूट, भारी जूते इन हिज फीट। ऑन ए कॉपर कॉइन, एक तांबे के सिक्के पर कनिष्का हैज बीन शाउन परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस ऑन एन अल्टर और एक अवसर पर हमें दिखाई देता है कनिष्क एक बलि चढ़ा रहा है बलिवेदी पर। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का, कनिष्क के शाही दरबार में Buddhist intellectuals such as Parashar, Vashmitra and Ashwaghoshka, famous mathematicians such as Nagarjuna and renowned surgeons such as Charak were present। इसके शासनकाल में ये सभी उपस्थित मौजूद थे। The Mahayana sect of Buddhism advanced and spread during Kanishka reign और बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान, वह कनिष्क के शासनकाल में खूब आगे बढ़ी। In North India, the Kushan kings ruled till about 230 C। उत्तर भारत में कुषाणों ने लगभग 230 ईस्वी तक शासन किया। At this time, India trade with Rome was in an extremely developed condition due to which India became very prosperous। उस समय भारत का व्यापार रोम के साथ था, जिसकी वजह से उस समय भारत की दशा बहुत ही संपन्न थी। लास्ट कंक्लूजन, एसिमिलेशन कहते हैं कि बहुत सारे आपको चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कब कौन सी डायनेस्टी आई, कब कौन सी डायनेस्टी आई, अलग अलग वंश आए, उन्होंने भारत पर अलग अलग हिस्सों में शासन किया। कुछ विदेशी आए, लेकिन विदेशियों के लिए वर्ड आया यहाँ पर एसिमिलेशन, अर्थात वो यहाँ आए लेकिन उन्होंने अपनी कल्चर के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी अपना लिया और वो इंडियन बन गए, अर्थात भारत के ही निवासी अंत में हो गए। ऐसा में एसिमिलेशन पढ़ेंगे आप साथ आएगा। शाक, हूण एंड कुषाण, ऑल दी थ्री वर फॉरेन ट्राइब्स। शाक्य, हूण और कुषाण ये तीनों विदेशी थे। Indeed, they ruled upon India, फिर भी उन्होंने भारत में शासन किया, but gradually, धीरे-धीरे, they assimilated into Indian society and culture। वे धीरे-धीरे भारतीय समाज में और संस्कृति में घुल मिल गए। Due to the liberal policy of India, क्योंकि भारतीयों की जो नीति रही है, वो कैसे रही है? उदारवादी, यानी उसमें सबको शामिल कर लिया। These barbarian tribal clans became a part of civilized society। और ये जंगली उद्दंड जातियां थीं, वे भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। The Kushan rulers were hardcore followers of Vedic religion। जो कुषाण शासक थे, वे वैदिक संस्कृति के अनुयायी हो गए। And they remained loyal toward Shiva sect। और वे शिव शक्ति अर्थात भगवान शिव के वफादार बने रहे, उनके भक्त बने रहे। Service of Buddhism done by Kanishka made him one of the greatest kings who had ruled India। कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म को जो महत्व दिया गया, यह भी एक उसकी महान राजा के रूप से जाना जाता है। Thank you. Today is enough, and after reading this chapter, you will find out question answer and write in your notebook so that you can understand whenever needs।